अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज क्या बन रहा है? आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बन रही हैं। आज उन लोगों के लिए भी बड़ा है, जो लोग बड़े बिरयानी शौक़ से खाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सिर्फ़ हम सब्ज़ियों की बिरयानी खाते हैं, हम मतलब वेजिटेरियन है, हम नहीं खाते बीफ मटन चिकन, ठीक है ना। तो आज उन लोग के लिए बड़े मज़ेदार सी चने की बिरयानी बनी है, चने और अंडे की बिरयानी बनी है जो बहुत मज़ेदार बनती है, ठीक है। और इसके साथ हम बना रहे हैं एक बड़ी मज़ेदार सी वाइट मटन कढ़ाई भी बन रही है। तो बस टेंशन ना ले, एक कढ़ाई भी बना रहे हैं मटन की, अगर इसने रोटी के साथ मटन खाना है तो वो खाए, और जिसने बग़ैर मटन चिकन के बिरयानी खानी है तो वो भी खा सकता है। तो ये 2 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दोनों ही बड़ी मज़ेदार और झटपट बनने वाली है। और यहाँ पर है हमारे पास लो सोडियम ब्राइट सॉल्ट, जिसका इस्तेमाल करेंगे। आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है, ज़बरदस्त किस्म का, बल्कि है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, इसलिए कि ये जो है आपके ब्लड प्रेशर और उसके साथ साथ आपके वेट को कंट्रोल करता है। और आम नमक के मुकाबले में जिस तरह से बात की जाए तो वाकई बड़ा ज़बरदस्त है। मैं ख़ुद भी इसका इस्तेमाल करती हूँ और खाने में एक तो टेस्ट बड़ा मज़ेदार आता है, दूसरा ये होता है कि वो लोग जो लोग कहते हैं कि हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हम नमक नहीं खा सकते लेकिन दिल करता है नमक खाने का, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि लो सोडियम है। तो चलें वे चलते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने पानी को उबलने रख दिया, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा कम कर दिया मैंने चूल्हे को। इसके अंदर जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट। राइस को बॉईल करते हुए जिस तरह से आपको पता है कि हम डालते हैं, तो इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आम नमक के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, लेकिन आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि आप कितना ज़्यादा है कितना नहीं। आप पहले टेस्ट कर लीजिएगा, आप जितना खा रहे हैं उस हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कम, हाँ बस इतना काफ़ी है, 1 टेबल, इसलिए कि आपको पता है राइस के अंदर थोड़ा सा नमक ज़्यादा डलता है, तो बाकी मैं उसके अंदर डाल दूँगी। ये यहाँ रखते हैं, 1 टेबल स्पून भर के आपने डालना। अच्छा जी, हमने डाल दिया इसमें राइट सॉल्ट। और अब हमने क्या करना है, इसमें जाएंगे चावल। मैं ले रही हूँ सेला, ठीक है। इसको मैंने तकरीबन 10 बजे इसको भिगो दिया था, 10 बजे मैंने इसको पानी में भिगो के रख दिया था, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसके पुदीने के पत्ते डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें ना बिरयानी के अंदर ना, और भी मज़ेदार लग जाता है, मतलब इसके राइस जो है ना उसमें अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा भी इसमें डाल देती हूँ भुना हुआ, 1 आध हरी मिर्च डाल देती हूँ और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, ठीक है। हरी मिर्च, थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ, और इसके साथ आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है हल्का सा आपने ज़ीरा भी डाल दी, गरम मसाला जैसे होता है ना वो भी डाल दीजिएगा। चलिए, ये मैं इसमें डाल देती हूँ राइस के अंदर। थोड़ा सा इसको पकने दूँगी जब तक ये अच्छी तरह से पक रहा है। इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं, ये वाला, ये मसाले के लिए चाहिएगा, इसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर बनाना है इसका मसाला तैयार करना है, बिरयानी का मसाला। अच्छा, अमूमन पहले होता था, अब तो खैर ऐसा नहीं होता। पहले ये होता था, कहते थे वो तय वाली बिरयानी। तय वाली बिरयानी का क्या होता था, 1 लेयर वाइट की राइस की थी, 1 लेयर बीच में मसाले की थी, इस तरह से लेयर। लेकिन वो जो आखिर वाले जो राइस होते थे ना, जो हम पहले लेयर देते थे, वो क्या होते थे, सारे ऑयली हो जाते थे, वो खाए नहीं जाते थे, वो अक्सर ही बच जाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब इस तरह से मैं क्या करती हूँ, पूरा मसाला भी रख देती हूँ, उसके ऊपर राइस डाल देती हूँ, तो फिर उसके हिसाब से था कि मसाले के अंदर वैसे ही ऑयल होता है। लेकिन जब आप पहले फर्स्ट लेयर राइस की देते हैं तो फिर ये हो जाता है कि वो सारे राइस जो होते हैं वो बाज़ दफ़ा चिपक भी जाते हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं। तो ये तरीक़ेकार बड़ा अच्छा है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको रखूँगी इधर। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी बता देती हूँ, जब भी बिरयानी बनाए, अगर आपने 1 कप इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल 1 कप इस्तेमाल करना है, तो आपने क्या करना है, आधा कप ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा, पूरा 1 नहीं कप की इस्तेमाल कीजिए। क्यों? इसलिए कि जब हम यहाँ पर तो मसाला तैयार करेंगे, ऊपर फिर वाइट राइस डालेंगे। जब वाइट राइस डालेंगे वो बिल्कुल ड्राई राइस होते हैं, तो जब आप दम पे दे लेंगे तो बाकी जो बचा हुआ ऑयल है वो ऊपर डाल दिया करें। तो उससे होता है कि ऊपर के राइस भी होते हैं वो ड्राई नहीं होते, और उसके बाद जो बाकी मसाला होता है वो भी सही रहता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ताकि इस तरह से आप करें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं प्याज को ब्राउन, ठीक है। ये देखें,
चलें जी, प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको करेंगे। बाकी बिरयानी एसेंस है, अदरक, लहसुन, उसके बाद दही है, अंडे हैं, ये मैं इंग्रेडिएंट्स अभी आपको बताती हूँ। पहले मैं ये पहले रख दूँ ना, इतनी देर में प्याज हमारा ब्राउन होता रहेगा, इतनी देर में आपको इंग्रेडिएंट्स बताती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को यहाँ पे रख दिया मैंने ब्राउन होने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको इसके अज्जा बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हम इसमें डाल रहे हैं। यहाँ भी मैंने ऑयल की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी कम रखी है, इसलिए कि जब हम ऊपर से भी इसको डालेंगे तो इसके लिए अब आप नोट कर लीजिएगा। जो हम बना रहे हैं अंडा और चने की बिरयानी बड़े मज़े की बनती है। अक्सर होता है कि घर में कभी कहते नहीं है कोई बात नहीं चिकन, तो हम इसकी भी बना लेते हैं। अच्छा, इसके लिए 4 अदद हमें उबले हुए अंडे चाहिए, उबले हुए आलू, उबले हुए चावल चाहिए आधा किलो, और आधा ही किलो हमें चाहिए राइस, ठीक है, बॉयल। 250 ग्राम की जितनी प्याज लेंगे, 250 ग्राम टमाटर लेंगे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी पिसी हुई आधी चाय का चम्मच, राइट सॉल्ट 1 चाय का चम्मच लेंगे, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, 5 से 6 बादियान के फूल चाहिए। इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पर आलू बुखारे चाहिए तकरीबन 100 ग्राम के जितने। साथ में हमें चाहिए यहाँ पर जर्दे का रंग 1 चुटकी, बिरयानी ऐसे से लेंगे चंद कतरे, साथ में अपने हरी मिर्चें 5 से 6, हरा धनिया, पुदीना ये आप आधी कर लीजिएगा, और हस्ब ज़रूरत हम इसमें 2 अदद नींबू भी ले लेंगे। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे प्याज को हमने करना है बहुत अच्छे से ब्राउन, सही जो कलर देना है। साथ साथ में राइस को भी हम चेक कर लेते हैं, राइस जो हमने यहाँ पर रखे हुए, ठीक है, ये देखें। बस इसको थोड़ा सा और वो करना है। हमेशा बिरयानी के जो राइस होते हैं ना, तो कोशिश करा करें कि वो ज़्यादा आप उसको ज़्यादा बॉयल ना करें। दम में जब वो बिरयानी जाती है तो तब उसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार आता है। अगर हम बहुत ज़्यादा हलवा कर देते हैं, चावल को नरम कर देते हैं, जब आप दम में रखते हैं तो वो सही तरह से दम के बल्कि सारे हो जाते हैं। अच्छा, अभी कुछ भी नहीं करना, जैसे ही राइस बॉयल होंगे हम इसको ड्रेन आउट करेंगे। यहाँ पर प्याज को ब्राउन करते हैं, वापस आएंगे तो बाकी जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो हम आपके सामने डालेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर हमने रख दिया है प्याज को ब्राउन करने के लिए, ठीक है। प्याज हमारा यहाँ पर ब्राउन हो रहा है, ऑयल के अंदर डाल दिया। राइस को हमने बॉयल करके उसको हमने अलग से रख दिया ताकि वो थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। अच्छा, चावल की भी है, जब भी आप बिरयानी बनाएं तो आप क्या करा करें, उसको चावल को, राइस को आप ठंडे करके डाला करें, फिर कभी भी आपके राइस जो है वो नरम नहीं पड़ेंगे, जुड़ेंगे नहीं। ये छोटी सी एक टिप है, मैं आपके साथ शेयर की है, तो आप उसको ज़रूर अपने ज़हन में। अच्छा, यहाँ पर हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है। ये गरम मसाला देखिए, बादियान के फूल है। इसके बाद ये इसके अंदर जा रहा है काली मिर्च, ठीक है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। साथ में ये मैं डाल देती हूँ इसमें ज़ीरा, ठीक है, ये ज़ीरा है, ठीक है। और इसके बाद बाकी के अज्जा हम इसमें डालते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए मैं इसको चूल्हे को बंद कर दूँगी, ठीक है। अब मैं पहले इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल रही हूँ। गरम मसाला इसलिए डाला है कि थोड़ा सा गरम मसाला जब फ्राई हो जाता है ना तो इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। देखिए प्याज, ये देखिए खुशबू आ रही है ज़ीरे में से। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जाएगी। साथ में इसमें हम डाल देते हैं हल्दी। हल्दी के साथ आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। साथ में आपने पिसा हुआ धनिया डाल देना है। अच्छा, इसके बाद क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट, ठीक है। जो सबको ही पता है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को और इसके साथ साथ आपके वेट को कंट्रोल करता है, तो मैंने इसमें डाल दिया यहाँ पर राइट सॉल्ट। अब इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर चने, ये मैं डाल देती हूँ चने थोड़े पानी के साथ जब। अच्छा जी, चले अब इस हिसाब से बात करते हैं। सरगोदा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद बात कर रहा हूँ जी, कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मैंने कॉल की है तो वो कह रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं करवा सकते, आप डेली कॉल करते हैं। अरे ये क्या बात हुई है? ये तो बात हो रही है। मैंने कहा मैं तो आज की भी 3-4 दिन के बाद कॉल की है। हाँ नहीं, अच्छा आपकी कॉल मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है।
हाँ जी, तो फिर ये बात क्यों नहीं करवाना चाह रहे? वो कहते हैं हम डेली बात नहीं करवा चलिए सकते। अभी मैं आपको बताती हूँ पता है क्या होता है, बाज़ दफ़ा होता है ना कि हमारा रेसिपी की तरफ पूरा फोकस होता है, हम इंग्रेडिएंट्स आपको अच्छी तरह समझाएं सारी चीज़, इसलिए वो कहते हैं अभी थोड़ी देर बाद या फिर हम अभी आपकी बात नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं नहीं, आप वो रोज़ एक कॉल करें। अलग बात है कि बात नहीं करवाएंगे। वो कह रही हैं कि मैंने आपकी बात नहीं करवानी, आप डेली कॉल करते हैं। नहीं अच्छा चले खैर, अब जल्दी से बात कर लें, क्या कहेंगे? मैं कहना चाह रहा था कि अब ईद आ रही है, ईद के हवाले से कुछ गोश्त की रेसिपीज बताएं। अच्छा देखिए, ईद के हवाले से आज हम बना रहे हैं वाइट क्या नाम लेते हैं, बना रहे हैं वाइट कढ़ाई बना रहे हैं। कल मैंने बड़े मज़े के कबाब बनाए थे, कल भी मैंने एक बड़े मज़े सा एक मटन बनाया था। तो हम ईद के हिसाब से रेसिपीज हमने स्टार्ट कर दी हैं। आप फरमाइश करें, आपको क्या फरमाइश है, आप क्या फरमाइश करें आप साहब? चलें जी, थैंक यू सो मच। असल में वो मना करने का मकसद सिर्फ होता है कि देखिए हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा हमारा फोकस हो रेसिपीज़ की तरफ, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ समझाई जाए, एक एक चीज़ बताई जाए। तो खैर जब टाइम होता है तो उस टाइम पे हम कॉल ले भी लेते हैं, बात भी करा देते हैं, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। ज़ाहिर आप इतना कीमती आप लोग का टाइम होता है, टाइम को आप निकाल कर आप कॉल करते, उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं इसमें अदरक, लहसुन, सारे मसाले, ये आलू बुखारे, ठीक है, 100 ग्राम आलू बुखारे। इसको मैं थोड़ा सा ढक के रखती हूँ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, अब ज़रा ताकि मसाले के साथ पके। अब मैंने टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लेमन को हम काटेंगे, और दही, ये देखें मैंने इसके अंदर ये डाल दी। इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखती हूँ। एक आलू बुखारा रह गया। चलें, ये देखें, ये यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर पुदीने की पत्तियाँ, इसको कटिंग कर लीजिएगा। पुदीने का जब आप कटिंग करें तो आप क्या करें, थोड़ी सी इसकी डंडियाँ भी ले लें, खुशबू सारी इसी में होती है। इसी तरह से हरा धनिए का भी है। अब इसको हम ज़रा बिल्कुल रफ कट करते हैं, कोई बारीक बारीक नहीं काटा। चलें जी, नूर से बात करते हैं। नूर है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक हूँ, आप बताओ कैसी हो नूर? मैं ठीक हूँ। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं और आपका शो भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू बेटा, खुश रहो, अल्लाह पाक खुश रखे आपको, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बताओ क्या फरमाइश करोगी? सिंधी पुलाव है? सिंधी पुलाव। हाँ जी। अच्छा चले, सिंधी पुलाव का आलू वाला, और या फिर उसका एक होता है ना मछली का भी बनता है बड़ा ज़बरदस्त। आलू का। चले हम बता दें, सही है। और कुछ? मेरी फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल लगी है। अब आप रोज़ कॉल करा करो, कॉल मिल गया ना, तब आप रोज़ कॉल करा करो, ठीक है। चले ठीक है। चलो खुश रहो, थैंक यू बेटा, थैंक सवाल यू। का जवाब है? आज का तो सवाल है। आज सवाल नहीं है, हमने आज सवाल नहीं रखा, ठीक है। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास दही था, दही के अंदर मैंने क्या किया, धनिया, पुदीना, अभी हम डाल देते हैं हरी मिर्चें, ठीक है। राइस के तो बाद में हम डालेंगे, लेकिन मैंने क्या किया है, मिर्चें थोड़ी बड़ी वाली है, मैंने क्या किया, इसके अंदर चने डाल दिए, मसाले डाल के चनों को थोड़ी देर रखा ताकि चने फीके ना लगे। अभी हम इसमें अंडे भी डाल देंगे, और जब तक ये मैं क्या करती हूँ, हरी मिर्चों को कटिंग करती हूँ। लेमन को आपने इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर लेना है। इसी के अंदर जाएगा जर्दे का रंग, या बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे ना, जब आप खा रहे होते हैं ना तो बड़े अच्छा लगता है, जब छोटे नींबू के स्लाइस आते हैं और वो खट्टे खट्टे बड़े मज़े के लगते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर को भी आपने इस तरह से कटिंग कर लेना। ये सारी चीज़ें जो है ना दम में डालेंगे, ऊपर से डालकर ऊपर से हम रख देंगे इसको बिरयानी को दम देने के लिए, सही है। चलें जी, ये देखें, स्लाइस में कटिंग कर लिए टमाटर, तकरीबन 1 पाव के जितने हमें टमाटर चाहिए थे। इसी के अंदर जर्दे का रंग चला जाएगा। जब आप राइस को निकालेंगे तो बड़े अच्छे 2 कलर के राइस होते हैं। अगर वो वैसे आप मिक्स कर दें तो मुझे ज़्यादा येलो राइस नहीं पसंद, जो बहुत ज़्यादा पीले होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। थोड़ा सा हल्का सा वाइट के साथ कलर आए तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलें जी, ये टमाटर भी हमने कटिंग कर लिए, ये भी एक कटिंग कर लेते हैं थोड़े से। ये इसके अंदर जाएगा ये जर्दे का रंग, ठीक है। जर्दे का रंग हमने डाल दिया। अब इसको मैं इस तरह से मिक्स करती हूँ,
ये जो देग वाले बनाते हैं ना, इसी तरह से बनाते हैं वो लोग। दही के अंदर जर्दे का रंग डालते हैं, ऊपर से नहीं डालते। और मैंने अभी बात की ना कि वाइट राइस ऊपर होने चाहिए, तो इसलिए हमने चावल को तय नहीं दे रहे, बस ऊपर से ही इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें येलो कलर भी इसमें आ गया, मिक्स कर लिया। अब आपने क्या करना है, ये इसको यहाँ रखते हैं। अंडे जाएंगे उबले हुए, मैं साबुत रखूँगी, अगर मैंने इसको कटिंग किया ना तो टूट जाएंगे, इसलिए इसको साबुत रखते हैं। अब ये पूरा दही, उसके साथ जर्दे का रंग, और साथ में यहाँ पर हमने डाल दिए, ये जाएगा पानी थोड़ा सा, इसलिए कि वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अच्छा, राइस को मैंने आपके सामने बॉईल करके रखा है, वो मैं ले आती हूँ। चावलों को जो मैंने उबाल के रखे हुए थे, ये इसके अंदर है। इसके अंदर लगे हुए थे, वापस मैंने इसलिए इसके अंदर ही डाल दिए। ठीक है जी, इसको हम दम पे रखते हैं, फिर ब्रेक पर भी जाएंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने दम रखने के लिए किस तरह से करना है। ये देखिए, ये वो जो पानी था, ये हम इसमें डालेंगे। इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा ऑयल, ऑयल के साथ यहाँ पर जाएगा चंद कतरे बिरयानी एसेंस के। बस ये जा रहा है दम पे, हम इसको दम पे रखते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो हम सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे और एक दफ़ा करेंगे इसका रिकैप। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये देखिए स्टीम भी आपको नज़र आ रही है कि स्टीम भी इसमें आ रही है ऊपर से। अच्छा, पानी थोड़ा सा ज़रूर डालिएगा, वरना क्या होता है कि नीचे मसाला जल जाता है। अच्छा, मैंने कभी आज तक कभी भी इसके नीचे तवा नहीं रखा, मैं कभी भी तवा नहीं रखती, मैं वैसे हमेशा दम देती हूँ। ठीक है ना। तो वैसे तो खैर हमारे नॉन स्टिक के बर्तन, अब आप देखें बिल्कुल स्लो उस पर किया हुआ है। यहाँ पर मैंने इसको दम दे दिया, आराम से राइस जो है हमारे दम आ जाएंगे और उसके बाद हम निकालेंगे। आलू तो है नहीं कि जो हम इसको कहेंगे कि कच्चे हैं वो जो आ जाए, लेकिन हमने जो टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें जो उसमें दम में डाली थी, तो वो थोड़ा सा वो थोड़ा दम में आएंगे तो ज़रा से अच्छे देंगे। तो अभी मैं इसका कवर बिल्कुल नहीं उठाऊंगी, इसलिए कि इसका दम नहीं तोड़ूंगी। तो ऐसा करते हैं, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, जल्दी से उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। इसके लिए क्या चाहिए हमें, वाइट मटन कढ़ाई के लिए, हमें बकरे का गोश्त चाहिए आधा किलो। ठीक है। अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, मक्खन लेंगे 50 ग्राम, राइट सॉल्ट लेंगे 1 चाय का चम्मच, क्रीम 2 खाने के चम्मच। इसके साथ हमें यहाँ पे चाहिए हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, दही चाहिए 1.5 कप, और इसके साथ हमें कुटी काली मिर्च चाहिए 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच है, बारीक कटी हुई अदरक 2 खाने के चम्मच चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत घी या ऑयल का इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने गोश्त को बॉईल करके रखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से गला हुआ है। यहाँ पर ये जो मेरे पास मटन है, ये प्रॉपर तरीके से इसको गलाया हुआ है। ज़ाहिर है टाइम लगता है गलने में, तो इसलिए मैंने इसको गला लिया, ये देख लीजिएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको फ्राई नहीं करेंगे, हम मसाला पूरा तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के बाद इसको हम डाल देंगे, इसी यखनी के साथ इसमें डाल देंगे और हल्की आग पे छोड़ देंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए मैं एक ले लेती हूँ पैन। अच्छा, एक चीज़ मैं और आप भी बता दूँ, वैसे इसमें मैं नहीं डालती हूँ प्याज। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी मसाला चाहिए तो आप आधा कप पिसी हुई प्याज भी डाल सकते हैं। वैसे मेरे पास पिसी हुई प्याज पड़ी हुई, थोड़ा सा ग्रेवी मसाले के लिए आप आधा कप के इतनी प्याज भी पिसी हुई डाल सकते हैं, ताकि थोड़ा सा मसाला हो। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं एक पैन, जिसके अंदर हमने इसको बनाना है। ठीक है। यहाँ पर हम डाल देते, अच्छा बटर मैं बिल्कुल एंड में डालूंगी, क्रीम के साथ डालूंगी। डाल देते हैं यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक लहसुन, बहुत कम मसाले के लेकिन बड़े मज़े का। मसाले ज़्यादा नहीं डलते लेकिन बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसको ट्राई करेंगे, आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े की बनी है। तो यहाँ पर हम जलाते हैं चूल्हा
और जिस तरह से बात की कि मैंने गोश्त को पूरा गलाया हुआ, तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा क्या नाम लेते हैं मसाला तैयार करके फिर इसको डालूँगी। दोबारा से काफ़ी टाइम से ग्रीन टी छोड़ दी थी, अब दोबारा मैंने स्टार्ट की है। ज़ाहिर वेट इतनी तेज़ी से बढ़ता है पता भी नहीं चलता, तो मैंने कहा चलें दोबारा से स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं पिसी हुई प्याज भी डाल देती हूँ, ठीक है। थोड़ा हम इसको पकाएंगे, ठीक है। एक गर्मी इतनी ज़्यादा है, आप सबको ही पता है गर्मी का एक बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, लेकिन आज शुक्र है अल्लाह पाक का कि थोड़ी सी हवा चली है, थोड़ा सा मौसम बेहतर हो गया। तो गर्मी की जहाँ तक बात की जाए तो कोशिश करें कि प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं ना लू लगने का भी होता है, लेकिन आज तो थोड़ा सा मौसम बेहतर है और थोड़ा अपना खानों में भी थोड़ी सी चेंजिंग है, कोशिश करें। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे वेट बढ़ गया, ये हो गया फिलहाल। हम क्या करते हैं, हम रात को थके हारे जाते हैं, खूब खाना खाया, पेट भर के सो जाते हैं, वेट भी बढ़ जाता है, पेट भी बाहर आ जाता है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो कोशिश करा करें कि 6-7 बजे खाना खा के थोड़ी सी आप हल्की बल्कि वॉक करके फिर आप सोया करें, फिर देखिएगा आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसके अंदर जाएगा ये काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च के साथ यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये मैं डाल देती हूँ, हरी मिर्चों का पेस्ट। थोड़ा बस मुझे इसको भूनना है। अब दही भी इसमें जाएगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अब मुझे बिरयानी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, पूरा यहाँ तक इसका एक क्या ज़बरदस्त है, क्या मज़े की खुशबू है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं ज़रा सा देख लेती हूँ। ये देखें, क्या ज़बरदस्त रेडी हो गई। टाइम कितना लगा, इतनी जल्दी, वरना आप सोचो बिरयानी बनाते वक्त हर वक्त सोचना पड़ता है, आपको इतने घंटे चाहिए तैयारी में, ये सब चीज़ें, लेकिन कितनी जल्दी झटपट बनी है, ये देख लीजिएगा। और एक एक दाना अलग और कोई नीचे भी नहीं लगे। ये चावल का दाना देखें आप, ये सारी चीज़ें देखें, ये मसाला, ये अंडे, ये प्याज, टमाटर, ये देखें क्या खूबसूरत इसका लुक आया। खुशबू ना बाहर तक आ रही है इसकी, ठीक है। ये बिरयानी हमारी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई है। यहाँ पर अब इसके अंदर डालेंगे हम दही, ठीक है। दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं, ठीक है। काली मिर्च, हरी मिर्चें, राइट सॉल्ट जाएगा भी इसके अंदर, और ये दही जाएगा। क्रीम भी बाद में डालेंगे। ये हरी मिर्च की वजह से इसका कलर थोड़ा सा आपने इस तरह से इसमें चम्मच चलाना है। यहाँ पर है मेरे पास क्रीम है, अभी 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ ताकि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा आ जाए। ये देखें, थोड़ी सी हम ऊपर से भी डालेंगे इसके अंदर। चम्मच थोड़ा मैंने गलत ले लिया। आपने अच्छी तरह से इसको मसाले को पहले तैयार करना है। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा सा आ रहा है, और ज़्यादा मसाले भी नहीं है। 3-4 मसालों के साथ आप वाइट कढ़ाई बनाएं और आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े की बनी है। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास है मक्खन, जो मैंने कहा था मैं बाद में डालूँगी। ये देखिए, ये बता, बस चम्मच चलाते रहेगा ताकि ये थोड़ा सा मसाला इसका रेडी हो। अच्छा, अब हमारे पास जो गोश्त है, ज़ाहिर है इसको बॉईल करके रखा है, तो थोड़ा सा इसको भी पकाना है। इसलिए पकाना है कि ये, वरना फीका आपको लगेगा। ज़ाहिर है बॉईल करते वक्त हम जब कुछ नहीं डालते तो हमें फीका फीका लगता है। अब आपने इसमें गोश्त डाल देना, मिर्ची डाली, थोड़ा मसाले के साथ इसकी अच्छी से बुनाई कीजिएगा। फिर ये जो यखनी है ये आपने डाल देनी है, यखनी ज़ाया ना कीजिएगा। अब थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर ढकती हूँ ताकि ये थोड़ा मसाले के साथ ये मटन जो है हमारा पके। बिरयानी का कलर आपको नज़र आ रहा है, शक्ल इसकी नज़र आ रही है, बहुत A1 है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इतने मज़े की बिरयानी बनी है, आप इसकी रंगत देखें और उसके साथ उसकी क्या कहते हैं स्टीम देखें, भाप देखें और खुशबू देखें। कैसे देखें, आप अपने घर में बनाएंगे, जब आप देखेंगे तो बहुत मज़े की बनी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चने और अंडों की बिरयानी बनाई, बहुत क्लासिक वाली बनी है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या किया था मैंने, आपके सामने सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मैंने इसको यहाँ पर क्या किया था, इस तरह से ढक दिया था थोड़ा। अब ये जो यखनी है, ये यखनी चली जाएगी, भून चुका है, ये सारी यखनी जाएगी, इसलिए कि मैं बिल्कुल भी यखनी को ज़ाया नहीं करूँगी। थोड़ी देर ये पकेगा और ये ड्राई हो जाएगा। ये बड़े मज़ेदार से हमारी जो है वाइट कढ़ाई जो तैयार होगी। अभी क्रीम मेरे पास पड़ी हुई है, क्रीम हम इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा बटर आखिर में बचा हुआ वो डाल देंगे, तो ये रेडी हो जाएगी झटपट और मज़ेदार सी। ठीक है, और क्या है, हाँ अच्छा, इसके साथ बिरयानी के साथ आपने क्या करना है, एक रायता तैयार कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है और बड़ा झटपट तैयार होता है। मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, ठीक है ना। आप उसको जब बनाएंगे आप ही कहेंगे वाकई बड़े मज़े का है। आप क्या कीजिएगा, जैसे आपने लेना है आधा किलो दही, 1 खाने का चम्मच आपने लेना है उसके ज़ीरे का, साबुत ज़ीरा। 1 खाने का चम्मच आपने काली मिर्च लेनी है, साबुत ज़ीरा, और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, काली मिर्च को भून लीजिएगा। भूनने के बाद अब आपने क्या करना है, एक आपका जो अवाम दस्ता है, अवाम दस्ता नहीं है, मैंने तो पता है एक स्टील का ग्लास रखा हुआ है। छोटी छोटी कोई चीज़ें होती है ना, कभी वो जो मार्बल का उसमें तो पीसा ही नहीं जाता है मेरे पास, वो भी इसमें नहीं पीसा जाता। तो उसके अंदर डाल दिया, 1-2 जवे लहसुन के डाले, और उसके बाद क्या किया, उसको उससे कूट लिया, मोटा मोटा क्रश किया होगा, वो दही के अंदर मिक्स कीजिएगा। छोटे छोटे टमाटर प्याज वगैरह चॉप करके डालिएगा। आप इस बिरयानी के साथ खाएंगे, आपको बड़ा मज़े करेगा, बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बिरयानी हमारी तैयार होगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये बर्तन बड़े प्यारे से खूबसूरत से हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इसी के अंदर सर्व किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमने 2 जगह डिवाइड कर लिए। यहाँ पर देखिए मसाला भी इसका आपको नज़र आ रहा है, और दूसरी साइड पे क्या है कि इसके जो वाइट राइस है वो भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप लेयर देंगे तो फिर क्या होता है कि वो लेयर में राइस ही सारे छुप जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों अलग, अगर जिसने मसाले के साथ खाने हैं, आलू बुखारे हैं, लेमन डाले हुए, इसमें बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वाइट कढ़ाई भी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है। सिर्फ उसके अंदर मैंने यखनी डाली, थोड़ा यखनी का भी हम इसको पका लेते हैं, ताकि यखनी से क्या होगा कि वो उसका टेस्ट मज़ेदार रहेगा। वरना जब आप सारा यखनी को फेंक ही देंगे तो फ़ायदा क्या होगा, जायका तो उसमें रहेगा नहीं। तो यहाँ पर ये देखें, बस ये भी अभी इसको बस अब मैं निकाल लूँगी, थोड़ा सा ये बॉयल आ जाए, इसको निकाल लूँगी। अच्छा, मैंने इसमें राइट सॉल्ट डाला था, नहीं डाला था, भातों मातों में भूल के नहीं, ये मैं इसको ट्राई कर लेती हूँ। राइट सॉल्ट नहीं डाला, तो इसमें जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट। ठीक है, आपके ब्लड प्रेशर को और उसके साथ साथ आपके वेट को कंट्रोल करता है। तो इसमें जा रहा है ½ टीस्पून के ऊपर राइट सॉल्ट, जो लो सोडियम है, आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन नमक है। ठीक है, बस ये अब ड्राई हो रहा है। हरी मिर्चों को बीच में से चाक करके डालते हैं, बाद में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरी मिर्चें बस वैसे ही हमने उसके लिए डालना है, बड़ी बड़ी मिर्च होती है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, तो हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको एक डाल दी, दूसरी डाल दी, और ये हमने तीसरी डाल दी। साबुत हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया, वैसे ही उसका कलर थोड़ा सा ग्रीन आ गया, ग्रीन चिली जो हमने डाली है उससे ग्रीन कलर। चलो, ये भी रेडी होगी। बस अब थोड़ी देर की इसको रखेंगे बंद करके। इसके अंदर क्या होगा, इसका ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा थोड़ा सा मक्खन बचा हुआ है, हमारे पास क्रीम बची हुई है, वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए कवर करती हूँ, ताकि वैसे चूल्हा इसका बंद है, ही देख लीजिएगा, हमने बंद करके रखा। ठीक है, बंद है। बस इसको इस तरह कवर करती हूँ, इसको डिश में निकालती हूँ। और ऐसा करते हैं, हम रिकैप की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है। चलते हैं रिकैप की तरफ। वेलकम बैक।
बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सा मेन्यू रेडी हो चुका है। ज़बरदस्त चने और अंडे की बिरयानी तैयार है, इसके साथ वाइट मटन कढ़ाई भी तैयार है। अच्छा, एंड में जब आप पूरा इसको डिश आउट कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, बटर डालना है और उसके बाद लेमन जूस डाल देगा। बहुत मज़े की लगेगी, नान के साथ, चपाती के साथ आपको बड़ी अच्छी लगेगी। बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कलर कितना खूबसूरत है, इतनी ही मज़ेदार है। देखिए चने हमारे यहाँ वैसे भी पकते हैं, हम खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो और मज़े का लगेगा। रायता साथ में बना लीजिएगा, कचूमर बना लीजिएगा, तो आपका जो वीकेंड है बड़ा अच्छा गुजरेगा। और बनाना भी देखिए कितना आसान है। आपने सिर्फ चने को बॉईल करके पहले से रखना है, आपने ऑयल गर्म करना है, प्याज को ब्राउन करना है। प्याज मैंने ब्राउन करने के साथ गरम मसाला फ्राई कर लेती। ये मेरी टिप हमेशा आपने याद रखनी है कि जब भी प्याज ब्राउन करें, अगर आप पुलाव बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे, थोड़े से गरम मसाले को फ्राई कर लीजिएगा। आप देखिएगा आपके खाने का टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज होता है। प्याज ब्राउन हुआ, उसके बाद गरम मसाला किया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके अंदर सारे मसाले चूल्हा बंद करके, गरम ऑयल में मैं कभी मसाले नहीं डालती इसलिए वो जल जाते हैं। चूल्हा बंद किया, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, बादियान के फूल, जो गरम मसाला पूरा था वो डाल दिया सिंपल घर के मसाले में, ठीक है। सारी चीज़ें डाल दी, उबले हुए चने डाल दी, उसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया। फिर दही के अंदर मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, उसके साथ लीमू, टमाटर वो कटिंग करके डाले, थोड़ा सा मैंने जर्दे का रंग भी डाल दिया। चनों के ऊपर हमने वो डाल दिया। अंडे भी मैंने बीच में डाल दिए थे, हालांकि अंडे डालने नहीं चाहिए, ठीक है ना, मैं आपको सही बात बताऊँ। अंडे क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं फ्राई करके डालते हैं तो वो स्किन बिल्कुल उसको रबड़ की तरह हो जाते हैं। अंडे हमेशा आप एंड में डाला करें। मैंने भी डाल दी, मुझे भी नहीं डालने चाहिए थे। तो आप क्या करें, जब आप दम पे रखें ना तो ऊपर अंडे कटिंग करके डाल दें, वो स्टीम से और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये खैर इतने ज़्यादा हार्ड नहीं हुए, लेकिन ये होता है कि जब आप मसाले के साथ पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं हम अंडे फ्राई करके डालते हैं, ऐसा कभी भी ना करा करें। अंडे जब फ्राई करके डालेंगे तब भी वो बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाएंगे। तो बस अब आप ऊपर से डालेंगे तो जब आप निकालेंगे तो बड़े सॉफ्ट से मज़ेदार से बनेंगे। तो ये मज़ेदार सी है बिरयानी है जिसको आप बना सकते हैं। अगर आपको फिर भी चिकन चाहिए, आपको इसमें मटन चाहिए, तो आप अंडे को हटाकर आप इसके अंदर चिकन या मटन आप डाल सकते हैं, लेकिन इसको बॉयल करके गला के। अच्छा जी, मेरा तो अभी शो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे पास जरनक आएगी। जरनक फूड डायरी में बनाएगी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। हमेशा आपको पता है वो बड़ी ज़बरदस्त मीठे बनाती है, बड़ी मज़ेदार सी वो रेसिपीज़ बनाती हैं, और जो मतलब बहुत चटपटी और मीठी मीठी सी होती हैं। तो बस आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना है। मेरे पास फूड डायरी में आप देखिएगा मज़ेदार रेसिपीज़। और बस मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का। उस तक मुझे मीटिंग को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी।